भाई हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि जो कि मेरे भाई हम यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। क्योंकि मेरे भाई आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है। सीएचएसएल के एग्जाम तो शुरू भी हो चुके हैं और सीजीएल का एग्जाम भी बहुत जल्द होगा, मात्र 1 से 2 महीने में। तो चलिए मेरे भाई हम 25% पहली वीडियो में कर चुके हैं, ये है नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 740 रुपए है, लगातार 15% और x% की छूट के बाद यह इतने रुपए में बेच दी जाती है, तो x का मान क्या होगा। तो मेरे भाई 740 रुपए में कोई वस्तु बेची जा रही है और इस पर अगर 15% छूट है, तो पहले इसको 15% छूट निकाल लेते हैं। इसकी कितनी हो जाएगी, 0, 15 चौक 60, 15 सत्ते 105 और 6 मेरे भाई कितना हो जाता है, 111। 111 रुपए की छूट हो जाएगी, जो कि इसमें से घटाएंगे तो 629 रुपए की मेरे भाई बचेगी। ठीक है मेरे भाई, कितने रुपए, 629 रुपए बचने चाहिए। अब मेरे भाई यहाँ पर कितने में बिक्री वस्तु, 566 इतने में। अगर इसमें से मेरे भाई हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा मेरे भाई, 2। तो यहाँ पर मेरे 12 में से 6, तो यहाँ पर ये मेरे भाई 62 पॉइंट इतने रुपए का बचेगा। यानी इतने रुपए की छूट अब किस पर हो जाएगी, 629 पर हो जाएगी। मल्टीप्लाई अगर मेरे भाई 100 करें तो यहाँ से मेरे भाई ये कितने, 10% मेरे भाई इसका आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किसी माल का 1/3 भाग 15% पर, 1/3 भाग 15% पर मेरे भाई 25% का मतलब होता है 1/4, जो कि 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। और शेष भाग जो भी है वो 20% की हानि पर बेचा जा रहा है। अब देखो 1/3 और 1/4 तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों से कटती है, वो है मेरे भाई 12। अगर हम 12 उस संख्या को ले या लें तो यहाँ से मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 12 का 1/3 मतलब मेरे भाई ये 4 हो जाएगा। और 25% 1/4 यानी ये 3 हो जाएगा। तो बचेगा कितना मेरे भाई, 5। ठीक है, अब देखो 4, अब इसको 0 बना लेते हैं क्योंकि मेरे यहाँ पर देखो परसेंटेज में है, तो जिससे हमको पॉइंट से बच जाएंगे। तो देखो 40 का 15% कितना होगा, 15 चौका 60, 6 हो जाएगा प्लस 6, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है। 20 प्लस 6 का प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर कितना, 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ पर कितने, ये मेरे नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर तो ओवरऑल देखा जाए तो देखो 12 का प्रॉफिट हो रहा है, 10 का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर 2% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि मेरे भाई किसके बराबर होना चाहिए, 138.50 पैसे की। तो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, 6925। ठीक है मेरे भाई, यहीं से 100% की वैल्यू निकाली जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 6925। इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन हमको क्या पता है मेरे भाई, ये क्या थी, 40/12 थी, ये भी 30/12 थी, और ये मेरे 50/12 थी। सबके लिए नीचे 12 थी, क्योंकि हमने टोटल मार्क कितना माना था, 12। तो यहाँ पर अब इसमें मेरे भाई 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सॉरी मेरे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, और 12 दूनी 24 30, और 12 निम्मा 108, और 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 10 11, और 12 छक्के 72, और 10 कितना होना चाहिए मेरे भाई, 83। यहाँ पर मेरे 8310 जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है, यानी मेरे भाई देखो अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 8% अधिक है, मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब उस पर 8% का प्रॉफिट हो रहा है, यही है। तो और अगर अंकित मूल्य पर 10% की छूट है, तो मतलब मेरे 10% इसको छूट दी जा रही है, यानी 10% की छूट देने के बाद भी इसका मतलब क्या है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सीधा सीधा यहाँ से आप इसका रेशियो निकालेंगे, 18 से 5 और 18 से 6, यानी 5:6 आ जाएगा इसका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेच देता है, और सी इसे 8% की हानि पर डी को बेच देता है, और डी इसे इतने रुपए में खरीदता है। तो ए और सी को हुई हानियों के बीच कितना अंतर है। अब मान लीजिए कोई वस्तु ए ने बेची कितने पर, देखो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब देखो 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए की हानि हो गई, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 4/5। 12 सही 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। अब देखो 8 रुपए पे 1 रुपए का लाभ हो जाएगा, कितना, 9/8 हो जाएगा। यानी 8% का मतलब होता है मेरे भाई 23/25। कितना होता है मेरे, सॉरी 2/25 होता है। अब देखो हानि है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23/25। जिसके बाद मेरे भाई कोई वस्तु कितने में बेची जा रही है, 248.5 में। अब इसको 23 से काटेंगे तो 23 से कम 23, 0, और यहाँ से कितना बचेगा, 18, सॉरी यहाँ पर 4 है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है ना। तो 184, और 184 में कितनी बार, 8 बार जाएगा। तो यहाँ से हम इसका मान निकाल सकते हैं, 9 से मेरे भाई ये कितनी बार जाएगा, 1.2 टाइम्स, 4 से मेरे भाई 2 बार, 5 दूनी 10,
10 से ये हो जाएगा 12, 12 गुणा 25 कितना हो जाएगा 300। यानी ए ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी 300 रुपए में। 300 रुपए का भाई 1/5 अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 60। यानी ए को जो लॉस हुआ था वो कितने रुपए का हुआ था 60 रुपए का। ठीक है भाई। अब वहीं अगर सी का लॉस निकालें तो मेरे भाई यहाँ से इसको हमारा कितना था, यहाँ पर आया था 10.8 आया था। देखो मेरे भाई सी का हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो ए का हमने निकाला था ऐसे 4/5, 9/8 और 23/25, यही तो था मेरे भाई, जो कि था 248.4 के। तो 23 से हमने कितनी बार काटा था 10.8 टाइम्स। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू आई थी, लेकिन लॉस कितने का हुआ था यहाँ पर 2 रेशियो का, तो यहाँ से हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना है 21.6। यानी ये किसका मेरे भाई सी का लॉस आ गया। ए का लॉस ये है, सी का लॉस ये है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे भाई 38.40। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलो चावल खरीदा। इसके अलावा हर 20 किलो चावल की खरीद पर उसे 1 किलो चावल मुफ्त दिया गया। तो यहाँ पर मेरे भाई उसका लाभ आपको बताना है। तो देखिए मेरे भाई 10% की छूट पर कोई लाभ खरीदा गया, तो देखिए जब प्रॉफिट में क्या होता है मेरे भाई 10% लाभ, यानी 9 की वस्तु 10 रुपए में बेची जा रही है, ऐसा ही तो होगा। और 20 किलो चावल पर 1 किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा है, तो 20 किलो चावल खरीदे 21 किलो मिल रहे हैं। 10 से ये कितनी बार 2 बार, यानी 18 से यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 3 से काट सकते हैं, 6 से हो जाएगा 7, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 6 रुपए पर। और 1/6 की जो वैल्यू होती है वो 16 से 2/3% होती है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर इतने रुपए में बेची। रेनू ने उसके परिवहन पर इतने रुपए खर्च किए और रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ हो। रेनू के लिए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो मेरे भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी हानि हो रही है तो वो वस्तु 4/5 में बिकी होगी। तो 4/5 में बिकने पर उसकी कीमत थी 576। तो यहाँ से इसके ओरिजिनल वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी 576 इंटू 5/4। अब उसको मेरी भाई कितना प्रॉफिट चाहिए था, सुधा के लिए पूछा उसने, सुधा को 24% का प्रॉफिट होना चाहिए। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 6/25, यानी 31 मेरे भाई 25 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 5 से ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार, और 5 चौके 20, और 20 से अगर इसको हम काटें तो यहाँ पर आएगा 28.8 मल्टीप्लाई बाई 31। और 31 मत करके तो कितना हो जाएगा भाई 248। 31 इंटू 8 होता है 248, तो हासिल 24, तो 31 इंटू 8 248, और 24 272, हासिल 27, और 31 दूनी 62, और 27 कितना होता है मेरे भाई 89। तो देखिए मेरे भाई अगर रेनू ने वस्तु खरीदी थी कितने में 576 में, खर्चा कितना कर दिया 224, दोनों को जोड़ेंगे तो उसका टोटल खर्चा कितना होगा 800 रुपए। तो इसको मेरे भाई प्रॉफिट कितने का हुआ 92.8 का, कितने पर 8 पर, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, और यहाँ पर 8 छक्के 48, यानी 11.6% का उसको लाभ मिला किसको रेनू को। रीमा ने 2160 में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। 10% की हानि उठाई यानी सेलिंग कितनी हुई मेरे भाई 90%। 90% का मतलब 9/10, जो कि 2160 में उसने 48 वस्तुएं बेचने पर मिली थी। तो यहाँ से एक वस्तु का मेरे भाई क्या सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 10/9। अब यहाँ से इसका काम खत्म। अब उसको चाहिए कितना मेरे भाई 12% लाभ चाहिए। 12% लाभ का मतलब होता है 3/25, यानी 28 रुपए, 25 रुपए की वस्तु 28 रुपए में बेचेंगे, तब उसको कितने रुपए का लाभ होगा 12% का लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको निकाल लेते हैं हम। तो 48 से किससे काटने हैं ये 24 से, 24 से कितनी बार जाएगा ये 90 बार, और 24 से 2 बार, 2 से ये मेरे भाई 45 बार, 5 से 9 बार, 9 से 9, और 5 से 5 बार, और 5 से ये मेरे भाई 2 बार। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल आ जाएगा ये 56। ठीक है मेरे भाई। अब उसने पूछा 2016 में कितनी वस्तु, तो एक वस्तु की कीमत ये है, तो 2016 में इसका मल्टीप्लाई भाग दे देंगे, 2016/56, इसको भाग दे देंगे तो हम कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो इसको काट लेते हैं 14 से, 14 एकम 14, 61, 14 चौके 56, 14 चौके 56, और 14 से मेरे भाई कितनी बार 4 बार, 4 से काटेंगे तो 36, यानी 36 वस्तुएं वो खरीद लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य x% की छूट देकर इसे बेचता है। यदि वह 8% की हानि उठाता तो x का मान क्या होगा। तो देखो मेरे भाई वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 25% अधिक है, यानी 125%। 100x% की छूट देने के बाद मेरे भाई हानि कितनी की उठाई 8% की, 8% की हानि का मतलब 92% सेलिंग। तो डिफरेंस कितना हो 25 और 8 मेरे भाई कितना हो गया 33%। यही तो हुआ मेरे भाई, कितना तो हुआ 33% का।
तो उसने पूछा है एक्स का मान। तो देखो मेरे भाई 33 रुपए का डिस्काउंट क्या होगा किससे, 125 पे मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो यहाँ से 4, यहाँ से 5 हो जाएगा, 25 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 6.6, अब 4 का मल्टीप्लाई 4 छके 24 और 24 यानी 26.4 एक्स का मेरे भाई मान आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को सामान के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। 16% की छूट मतलब 84% सेलिंग हो गई, 20% का लाभ मेरे भाई यानी 120%। आप इसको किससे काट सकते हैं मेरे भाई, 12 से काटेंगे 7 बार और 12 से काटेंगे 10 बार। उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या है जिसका मूल्य इतना है। अब देखो डाइनिंग टेबल का मूल्य कितना है मेरे भाई, 11,900। अब देखें तो ये किसका मल्टीप्लाई मेरे भाई, 17 सत्ते 119 होता है, यानी 1700 का मल्टीप्लाई। अब 1700 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 17,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप और 8,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप को, 5% के लाभ पर स्कैनर कम प्रिंटर को बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर 42,000 रुपए है और यहाँ पर 8,000 रुपए है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो 21 और 4 यहाँ पर रेशियो आ जाएगा। अब देखो उसने लैपटॉप को 10% के लाभ पर बेचा है, यानी 10% यहाँ पर लाभ ले लेते हैं, और प्रिंटर को 5% के लाभ पर। हम मान के चलते हैं ओवरऑल उसको 5% का लाभ तो हुआ ही होगा, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर 10% का लाभ हमने 5% लिया, यानी 5% एक्स्ट्रा है, तो 5% एक बार एक्स्ट्रा है, तो 21 पर कितना हो गया, 105% एक्स्ट्रा। अब देखो 21 और 4 दोनों में बटा जाएगा, तो यानी कितने, 25 में बटेगा, 25 में 25 चौका 100 और 25 दूनी 50, यानी 9.2, और 9.2 का मतलब 9 सही 1/5% इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई यदि यह 49 रुपए अधिक पर बेची जाती तो लाभ 25% होता है। देखो 18 से 25 कितने है मेरे भाई, 7% पड़ रहा है, 7% की वैल्यू 49 है, तो 1% की वैल्यू मेरे भाई यहाँ से कितनी आ जाएगी, 7, तो 100% की वैल्यू 700 रुपए इसकी क्रय मूल्य आ जाएगा। कोई दुकानदार एक वस्तु की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 22% की छूट देने के बाद भी उसे 11% का लाभ होता है। अब देखो जब भी छूट के बाद लाभ होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा माइनस कर, 100 से माइनस करेंगे मेरे भाई 78, 22% की छूट, वही मेरे भाई 11% का लाभ यानी 111। ठीक है, अब देखो यदि अंकित मूल्य इतना है तो वस्तु का मूल्य क्या है। देखो अंकित मूल्य क्या है, ये हमारा यहाँ से क्या आता है, हमारा सीपी से एमपी का रेशियो आता है सीधा सीधा। अब देखो एमपी उसने दे रखा है सीधा सीधा 888, जो कि इसका कितना 8 गुना, तो मेरे भाई उसका क्रय मूल्य भी कितना आएगा, 8 गुना, तो 8 8 64 यूनिट जिससे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विनिर्माता गैस स्टोव दुकानदार को 10% लाभ पर बेचता है और बदले में वे गैस स्टोव ग्राहक को 15% लाभ पर बेचते हैं। यदि किसी ग्राहक को इतने रुपए में गैस, देखो 10% लाभ पर बेचा जा रहा है तो उसकी सेलिंग होगी 11/10, तो देखो 15% लाभ पर बेचा जा रहा है तो इसकी वैल्यू होगी 3/20 यानी 23/20 में बेचा जा रहा है। अब देखो 7590 रुपए में बेचा जा रहा है, या तो इसके बराबर कर दो या मेरे भाई इसका सीधा सीधा उल्टा कर दो, 20/23 और मेरे भाई 10/11। अब 23 से काट लो इसको, 23 और 23 30, 11 से मेरे भाई यहाँ पर 3 बार, 3 दूनी 6 यानी 6,000 रुपये उसकी उत्पादन या लागत या क्रय मूल्य उसका आ जाएगा। एक दुकानदार ने एक कंप्यूटर टेबल पर 7200 रुपए का मूल्यांकित किया हुआ, इस पर 10% की छूट देता है और फिर भी 8% का लाभ कमा लेता है। यदि उस पर कोई छूट नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। तो देखिए मेरे भाई 10% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ, यानी 90 से 108 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से कितना आएगा 5/6। अब उसने बोला है अगर वह उस पर कोई छूट नहीं दे तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 20%। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस तरह तय करता है कि 32% की छूट देने के बाद वह 14% का लाभ कमाना चाहता है। देखो 32% की छूट मतलब 68% की सेलिंग, और 14% का लाभ मतलब 114%। ठीक, तो ये सीपी है और ये एसपी है, सॉरी एमपी है ये। उसने बोला अंकित मूल्य का 342, अगर 342 का मतलब ये इसका 3 गुना है तो क्रय मूल्य भी 3 गुना होगा, 8 या 24 यूनिट जिससे करेंगे 204 इसका आंसर आ जाएगा। कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई है, यदि उसे 36 रुपए अधिक दाम पर बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए भाई कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई है, 36 रुपए अधिक में बेचती तो 20% लाभ होता, तो लाभ कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 4%, और रुपयों में कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 36 रुपए। अब इसका 1% निकालेंगे तो 900 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, तो वस्तु का लागत मूल्य जो होगा वो 900 रुपए हो जाएगा। अंकित मूल्य 5,040 वाली किसी वस्तु को 40% छूट पर बेचने से एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है। 40% छूट मतलब 60, 20% का लाभ मतलब 120, यहाँ से देखेंगे तो 1:2,
अब उसने पूछा है तो लाभ होता है, तो लाभ की राशि क्या है, लाभ की राशि क्या है मेरे भाई, सीधी सीधी आधी है, कितना आधा लाभ हो रहा है, जितना उसका वो है अंकित मूल्य उसका जस्ट आधा हो रहा है, तो 5040 का हो जाएगा 2520 रुपए लाभ। सिंपल है। 11,664 में 18 टेबल पंखे बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो सेम वही कंसेप्ट अभी वाला, यानी 9/10 10% की हानि हो रही है, जो किसके बराबर है, तो 11,664 में 18 पंखे बेचने पर हो रही है ये। तो 18 से काट सकते हैं हम इसको, 18 छक्के 108, बचेंगे 8 86, तो 18 चौका 72, कितने बचे 44, 14 14 144, तो 18 अट्ठे 144, 8 से कट जाएगा। अब इसको 9 से काट लेते हैं, तो 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 720। ठीक है मेरे भाई। अब इस पर 10% लाभ कमाना है, यानी 11/10 कर दो इसको। तो इतने रुपए में कितनी टेबल आएंगी, तो ये एक टेबल का मूल्य आ गया यहाँ से, तो 17,424, इसमें डिवाइड दे देंगे सीधा सीधा कितना, 720 इंटू 11, तो बट्टे 10 है, तो 10 से तो जीरो कट ही जाएगी। ठीक है, इस जीरो से जीरो को काट लेते हैं, तो 11 का मल्टीप्लाई दो इसमें, सॉरी भाग दो, 11 1 11, बचे कितना 6 64, 11 5 55, 9 92, 11 8 88, 11 चौके 44। अब इसको 9 से भाग दे सकते हैं हम, 9 1 9 6 63, 9 7 63, 9 6 54, कितना 8 बचा, 8 से देंगे तो 2 और 2, यानी मेरे भाई यहाँ से कितना 22 आ जाएगा। 22 टेप पंखे बेचे जाएंगे तब वह जब वह 10% का लाभ कमाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देखते हैं। किसी दुकानदार के लिए एक वस्तु का क्रय मूल्य x था, उसने वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्यांकित किया, बाद में उसे उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेच दिया, तो लाभ या हानि क्या हो। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या सीधा सीधा सक्सेसिव लग रहा है, यहाँ पर देखो पहले बढ़ाया है फिर कम किया है, तो 15% बढ़ाया प्लस 15, 25% की छूट दी -25, माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, तो 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30 37, यानी 3.7, और 15 10, तो यहाँ पर -10 और माइनस का 3.75, यानी माइनस का 13.75 का लॉस होने वाला है यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 800 रुपए के कुल मूल्य में ए और बी दो घड़ियां खरीदता है, दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है और उसे घड़ी ए पर 18% का लाभ और घड़ी बी पर 22% की हानि। अब देखो 18% का लाभ हो रहा है, यानी 100 रुपए से कोई वस्तु 118 में बेची जा रही है, वहीं अगर मेरे भाई 22% की हानि हो रही है, तो 100 रुपए की वस्तु 78 रुपए में बेची जा रही है। दोनों को 2 से काट लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 और 59, और यहाँ पर 50 और यहाँ पर 39। अब देखो दोनों को सेम प्राइस पे बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर 39 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 59 का। अब देखो मैं इसमें मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, देखो यहाँ पर 39 में क्या आता है, यहाँ पर 39 में आता है मेरे भाई 13, और यहाँ पर 39 है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखो इस 39 का इसमें मल्टीप्लाई होने वाला यही तो सीपी होता है, और सीपी इसमें पूछा है, तो 39 में आता है 13, तो सबसे ए वाले ऑप्शन में हम 13 का मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे। तो देखो 13 दूनी 26 57, ये नहीं है, 13 दूनी 13 एकम 13, ये भी नहीं है मेरे भाई 13 का मल्टीपल। इसमें देखते हैं, तो 13 दूनी 26, बचा कितना 5 58, 13 चौके 52, 7 73, 13 पंजे 65, ये भी नहीं है मेरे भाई 13 का मल्टीपल। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए। 13 के मल्टीपल से अगर आप मेरे 59 का आपको पढ़ा याद है, तो आप 59 का पढ़ा ऑप्शन नंबर बी में चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखो 59 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो जो भी इसमें ऑप्शन में आएगा वो 59 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति ने प्रत्येक 30 रुपए की दर से 2 उपहार बेचे और एक उपहार में उसे 18% का लाभ हुआ, दूसरे उपहार में उसे 18% की हानि हुई, उस समग्र लाभ व हानि क्या है। तो देखो मैंने बताया जब भी सेम लाभ या हानि हो रही हो, मतलब एक ही प्राइस पर बेचने पर लाभ हानि दी हुई हो, तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट हम सीधा सीधा निकाल लेते हैं। कैसे, देखो 18% है, तो उसमें होता है 100 इंटू सम, यानी सम क्या होगा मेरे भाई इसका, प्लस 18 माइनस 18 जीरो, तो 100 इंटू सम तो जीरो हो गया, प्लस करो 2 इंटू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितना होता है 324, अपॉन में होता है क्या 200 प्लस सम, सम तो इसका जीरो, तो अपॉन 200, तो 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3.24, वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि इनका देखो प्लस 18 का माइनस 18 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 324 ही आएगा। कितना परसेंट आ गया, तो अब देखो 30 का आपको सिर्फ इतना परसेंट निकालना है, 3.24%, परसेंट का मतलब नीचे 100, जीरो से जीरो, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का 900 और 24 या 72, यानी 972 आ जाएगा इसका 0.0। अब देखो ये एक एक वस्तु का आया है, दोनों को सेम पर बोला है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 4 और 9 दूनी 18, यानी 1.8 की समथिंग आएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर लॉस होने वाला है मेरे भाई। पहले तो ये क्या है, लॉस है, देखो क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, अब नेगेटिव वैल्यू 1.8 है, तो 2 के बराबर यहाँ पर होना चाहिए, तो देखो हानि होने वाली, लाभ तो होगा नहीं यहाँ पर। अब देखो 2.5 रुपए का लाभ तो होने से रहा, 2 रुपए का लाभ ही यहाँ पर
हानि होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यापारी ने अपने माल पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया और इस पर छूट दी। तो यहाँ पर फिर से सक्सेसिव लग गया, पहले बढ़ाया है फिर घटाया है, प्लस 60 माइनस 25 माइनस का 25 छिक्का 150 माइनस का 15 तो माइनस 25 माइनस 15 40, तो यहाँ पर 20% का उसको लाभ होने वाला है। राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए कोई 100 की वस्तु है जो 130 में बेचेगी तभी तो 30% लाभ होगा। ये कब हुआ, जब हमने सीपी पर गणना की। अब देखो 30 रुपए का लाभ तो अब भी हो रहा है, लेकिन अब हमको गणना कहाँ करनी है, विक्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 0 से 0, 300 में मल्टीप्लाई भाग देना 13 का, तो 13 दूनी 26, 40 13 39 और 1/13, यानी 13 से 1/13 का मतलब 23.1% यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 और 15 के दो क्रमिक छूट किस कराओ। तो 20 और 15 कितना होता है 25, माइनस 15 दूनी 30 यानी माइनस का 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी 35, 35 होगा, 20 और 15 35, 35 में से 3 जाएगा तो 32% यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचना चाहता था। उसका भाई जो क्रिकेटर है उस बल्ले को खरीदना चाहता था, इसलिए उस व्यक्ति को बल्ले को 10% की छूट पर बेच देता है। इस सौदे में उसे 70 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो देखो मेरे भाई पहले 8% छूट दे रहा था, बाद में 10% छूट दी, क्योंकि यहाँ पर छूट कितनी 2% का डिफरेंस है, जिसके कारण उसे 70 रुपए का लॉस हुआ। तो 1% की वैल्यू यहाँ से 35 और 100% की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 3500 रुपए आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 300 में दो पुस्तकें खरीदता है। पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर तथा दूसरी को 10% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में न लाभ हुआ न हानि तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए मेरे भाई 20% पर बेच रहा है और 10% की हानि पर, ठीक है ना, ये +20 है और यहाँ पर -20 है, सॉरी -10 है, तो यहाँ पर 0 सक्सेसिव से हम इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, यानी 1:2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 100 रुपए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 200 रुपए। पूछा क्या है मेरे भाई, उसने पूछा पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर 100 रुपए की वस्तु 20% का लाभ करेंगे तो 120 रुपए में उसको बेच दिया जाएगा। एक सेल फोन का मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया है और उसके अंकित मूल्य 10% की छूट दी गई। तो यहाँ पर क्या सीधा सकता है, देखो 10% 20% अंकित 10% छूट, तो 20 + 20 माइनस के 10 और माइनस के 2, तो 10 20 में से 10 जाएंगे 10, 10 में से 2 जाएंगे तो 8% के यहाँ पर उसको लाभ होने वाला है। एक कार डीलर ने 1,08,500 रुपए में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। उसने इसे इतने रुपए में बेच दिया जिससे उसे 25% का लाभ। 25% की फ्रैक्शन बोली होती है 1/4, 4 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी 5 रुपए की वैल्यू, यहाँ पर 5 रेशियो की वैल्यू है 1.5625। 5 से काट देंगे इसको तो 5 या 15, 5 एकन 5, 5 चौके 20, 55 25, ये हो जाएगा। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 4 5 20, 4 चौके 16, 2 18 और 4 एकन 4 और 1 5 और 4 तिया 12, ये हो जाएगा मेरे भाई। चूंकि इससे कितना अधिक है वो यहाँ पर निकाल लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर इसमें से 1,08,500 इसमें से घटा देंगे। क्या हमने मल्टीप्लाई करने में कोई गड़बड़ कर दी क्या, मैं भी एक बार फिर से ट्राई करते हैं। 5 या 15, 5 एकन 5, 1 12, सॉरी यहाँ पर 5 दूनी 10 आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो 5 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 4 एकन 4 और 1 5, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1,25,000 आ जाएगा। तो देखो 25,000 में से 10,000 जाएंगे तो 15,000 हो जाएगा सीधा सीधा, और 1,500 यानी 16,500 रुपये उसने मरम्मत पर खर्च कर दिए। 140 में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए और उतने ही फल 120 में 10 की दर से, देखो 140 रुपये में 15 फल खरीदे। सेम क्वांटिटी में उसने 120 रुपये में 10 फल खरीद लिए और उनको 132 रुपये में दर्जन यानी 12 की दर से बेचे थे। तो मान लीजिए एक फल यहाँ से खरीदा, एक फल यहाँ से खरीदा, तो टोटल बेचे होंगे कितने 2 फल। 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, ठीक है। 2 से काट सकते हैं इसको 60 बार, 2 से काट सकते हैं इसको 70 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर 30 बनाने के लिए 140, यहाँ पर 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई 180 अपॉन में 30, तो 0 से तीनों 0 कट जाएंगे और 18 14 कितना हो जाएगा 32 अपॉन 3, और 3 का उधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 33, ठीक है ना। तो 32, 1 रुपये का फायदा हो रहा है 32 पर मल्टीप्लाई 100, तो 32 दिया, 32 चौका कितना होता है, सॉरी मेरे भाई 32 दूनी 64, 32 दिया होता है मेरे भाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 से 1/8, ठीक है।
एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा, उसने एक वस्तु पर इतनी परसेंट का लाभ, दूसरी वस्तु पर इतनी परसेंट की हानि। तो यहाँ पर देखो एक पर लाभ दिया है, एक पर हानि दी है, और कब दिया, जब दोनों को सेम प्राइस पर बेचा है। तो ऐसे मैंने क्या बताया था, 100 इंटू सम, सम क्या देखो 19 माइनस 11 यानी 8, ठीक है ना, इंटू 2 इंटू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 से कम 19, 19 से कम 19 और 20, ठीक है। अपॉन में क्या होता है मेरे भाई 200 प्लस सम, सम क्या है दोनों का 8, तो 800, 800 माइनस 418 यानी मेरे भाई 382 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 208। इसको 2 से काटेंगे 191, अपॉन में आ जाएगा 104। अब देखो इसको 4 ना मानकर खाली 100 भी माने तो 1.9 तो आएगा, तो 1.9 के समथिंग में आएगा। और देखो यहाँ पर प्लस में आ रहा है तो यहाँ पर लाभ आएगा, तो पहली बात तो हानि नहीं होगी, हानि नहीं होगी। देखो 5% का लाभ तो होने से रहा, तो 1.8 लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 640 किलोग्राम चावल खरीदे, उसने चावल का एक भाग 20% के लाभ पर और शेष भाग 5% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे 15% का लाभ हुआ। देखो पहला भाग उसने 20% के लाभ पर बेचा है, दूसरा भाग उसने 5% की हानि पर बेचा है, ओवरऑल उसे 15% का मेरे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ से मेरे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा 20, यानी 4:1 में हो जाएगा उनका बंटवारा, ठीक है। तो उसने पूछा उसके द्वारा 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा, देखो टोटल कितना 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी दी है 640, डिवाइड इसमें भाग कर दो तो 128, 128 किलोग्राम चावल उसने 5% की हानि पर बेचे थे। किसी वस्तु को 240.80 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी 20% अधिक है यानी 5/6। मान लो किसी पर हानि 5 रुपए की हो रही है तो उस पर लाभ कितना है 6 रुपए है। दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो 11, और 11 रेशियो की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितनी दी हुई है, इसमें से इसको घटा देंगे तो 40 में से 16 जाएंगे तो 30.80, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 88, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, इसका पहले सीपी निकालेंगे तभी इसको हमको लाभ हानि का पता चलेगा। सीपी निकालने के लिए किसी से भी, अब देखो मान लीजिए इससे निकालते तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 पंजे 140 यानी 14, 216 में अगर 14 जोड़ दें तो कितना होगा 230, जो कि हमारा सीपी हो जाएगा यहाँ से। अब वस्तु बेची जा रही है 220.75 में, यानी 9.25 रुपए का हमको लॉस हो रहा है कितने पर 230 पर, मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं तो देखो यहाँ से 100 से करेंगे 1 0 से 1 0 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 23 चौका होता है 92, यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग का यहाँ पर क्या है देखो, पहली बात तो लॉस हो रहा है तो देखो लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट आगे आपके सामने क्वेश्चन है, राधा इतने रुपए में 10,000 में कंप्यूटर टेबल और 5,000 में सेंटर टेबल खरीदती है। कंप्यूटर टेबल पर 8% लाभ और इसकी और पूरे लेन देन में 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सेंटर टेबल को, देखो हम इसको भी एलिगेशन से कर सकते हैं। देखो 10,000 और 5,000 दोनों का रेशियो लेंगे 2:1, ठीक है। अब देखो एक को बेच रही है 8% के लाभ पर, दूसरे का हमको पता नहीं एक्स है ये, लेकिन ओवरऑल हमको पता है 10% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2% आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, एक की वैल्यू 2, तो 2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी यहाँ पर मेरी भाई 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये इसको इसमें से इसको घटाया तो इसमें ये क्या करेगा जुड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 14%, यानी उसको 14% के लाभ पर बेचा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता ने 490 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी, उसने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा। ये दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तो 20% पर हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए मेरे भाई, एक वस्तु को दोनों वस्तु इतने रुपए में खरीदो, देखो उसने समान मूल्य पर बेचा, ठीक है। यहाँ पर समान मूल्य पर बेचा है तो हमको क्या सेम फिर से करना, 20% की हानि पर बेची जा रही है, यानी कोई वस्तु 5 रुपए की थी 4 रुपए में बेची जा रही है। अब 16% के लाभ पर बेची जा रही है, यानी 16% का मतलब होता है 4/25, यानी कोई वस्तु 25 की थी और वो 21 रुपए में बेची जा रही है, ये ना लाभ पर बेची जा रही, सॉरी लाभ पर तो 29 रुपए में। तो यहाँ पर दोनों सेम है तो इसमें 29 का मल्टीप्लाई होगा और इसमें 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 29 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। तो उसने पूछा कि 20% की हानि पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो 20% की हानि वाली कौन सी है, ये वाली वस्तु है, फर्स्ट वस्तु है 20% की हानि वाली। देखो 29 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, यानी हमको पता है कि सीपी में भी 29 का मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो क्या ये 29 का मल्टीप्लाई है, ये है, ये है, एक ही ऑप्शन है जो 29 का मल्टीप्लाई है, तो इसको वाई ऑप्शन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु 640 रुपए बेचकर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है, वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो देखिए मेरे भाई, 15% की हानि हो रही है लेकिन किस पर, विक्रय मूल्य पर। 15% की वैल्यू होती है 3/20, यानी कोई वस्तु 20 की थी वो 23 में बिकनी चाहिए, यानी 23 रुपए में बेचने पर भी उसको भाई भाई क्या है हानि हो रही है, यहाँ पर 15% की हानि। तो यहाँ पर 23 रुपए में बेचने पर
किसी को हानि हो रही है मेरे भाई यहाँ पर 3/20 होती है, तो यहाँ पर 23 रुपये में बेचने पर भी हानि हो रही है, तो इसको 23 और 3 कितना होता है 26 रुपये। यही तो होता है मेरे भाई, कितना होता है 23 और 3 26 रुपये। लेकिन हम उसको बेचा कितने में 23 रुपये में, तो 23 रुपये की वैल्यू मेरे भाई कितनी है यहाँ पर 640, 23/, ये हो जाएगा। अब इस पर हमको क्या करना है मेरे भाई, इस पर हमको कम करना है क्या, इस पर हानि हो रही है तो इंटू 26 होगा पहली बात तो। 15% का लाभ यानी 23/, सॉरी मेरे भाई यहाँ पर ये नहीं होगा, ये होगा देखिए मेरे, देखो 15% की वैल्यू होती है 3/20। अब देखो नॉर्मल जो अगर लॉस होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 17 कर लेते हैं, 23 का मतलब 3 रुपए की हानि हो रही है 20 पर तो 17 कर लेते हैं। लेकिन जब हम वहां पर विक्रय मूल्य पर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें 3 जोड़ देते हैं, यानी 20 रुपए की चीज कितने पर 23 रुपए में बिकनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बिक्री थी कितने की 20 की, तो 20 रुपए की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 640/20 इंटू 23, ये आ गई उसकी ओरिजिनल प्राइस। लेकिन उस पर 15% लाभ भी चाहिए तो 23/20 हो जाएगा उससे। यानी सबसे पहला तरीका तो यहाँ पर देखो तो दोनों ऊपर 23 आ रहा है, यानी 23 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो 23 का मल्टीपल है, क्या ये है 23 का मल्टीपल, चेक करते हैं। 23 दिया 69, 14 145, 23 का मल्टीपल नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो 23 दिया 69, 14 140, 38 86, ये भी नहीं है। 69 14 142, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी एक ही ऑप्शन है जो कि 23 का मल्टीपल है। तो यही है मेरे भाई, इसी के साथ आज की जो क्लास हमारी समाप्त होती है। आज हमने मेरे भाई करीब 35 क्वेश्चन किए हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमको जरूर बताएं। चलिए मेरे भाई धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली, तब तक के लिए बाय।